हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में। हम सभी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है आत्मा का विज्ञान, से चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ क्या क्या है। तो इस आगे की चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। तो हमने कल चर्चा की किस प्रकार से आत्मा का ज्ञान होने से व्यक्ति शोक, भय तथा माया से मुक्त हो जाता है। तो पिछले 2 दिन की चर्चा के आधार पर तो हमने समझा कि आत्मा का ज्ञान होने से एक मनुष्य में दिव्य गुण आ जाते हैं और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो चली जाती है, और इसके साथ ही साथ शोक, भय तथा माया से मुक्ति मिल जाती है। तो दोनों ही कंटेस्ट में जैसे दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे उदाहरण आप बता सकते हैं अभी तक जो आपने शास्त्रों से सुने हो, ऐसे उदाहरण जिसमें पता चलता हो या इस्टेब्लिश होता हो कि व्यक्ति पहले आसुरी प्रवृत्ति का था लेकिन बाद में उसमें दिव्य गुण प्राप्त हो गए इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने से। तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओनली वन। ब्रजेश लता माता जी। यस माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक मिनट। नहीं, आवाज नहीं आ रही माता जी आपको। क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? कोई बता सकते हैं भक्त लोग यहाँ पर? किसी को भी आवाज नहीं आ रही? प्रभु जी आ रही है। ओके,
थैंक यू। ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं ऐसा कोई उदाहरण जो पहले आसुरी प्रवृत्ति का था, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने से वो आसुरी प्रवृत्ति चली गई और दिव्य गुण प्रकट हो गए, यानी कि भक्त बन गए। ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा? बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। प्रजेष्ठता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही आवाज? अभी आ रही है माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, बाहर निकल गए प्रभु जी। वैसे मेरे को गीता में तो नहीं मालूम है, पर रामायण में लिखा है बाली आश्री उसका था, आश्री थे। और जब मतलब वो राम जी आ गए ना, जब युद्ध हुआ सुग्रीव में और बाली में, हाँ तो जी। राम जी आ गए तो तब उन्हें मार दिया। तब कहा कि मेरा ऐसा क्या दोष था, मैं आपने मारा, मैं बैरी अच्छा, सुग्रीव प्यारा कारण कमरनाथ में मारा। तब प्रभु जी उनको उसको मतलब बुद्धि समझ गई उसकी। उसने कहा प्रभु जी ने, तब आप ऐसे कह रहे हो तो आपको मेरे बैरी नहीं हो, तो मांग लो क्या मांगोगे। तब उसकी इतनी बुद्धि समझ गई, उसने कहा जैसे मेरे कर्म हो मुझे ऐसा ही मतलब पहले अगला जन्म दे, पर प्रभु तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान रहे। ओके, ठीक है हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, सुरीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वाल्मीकि वाल्मीकि, यस वेरी नाइस। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जब नारद मुनि से ज्ञान ग्रहण हुआ तो भगवान के महान भक्त बन गए। यस, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई और उदाहरण? ऐसे ही एक उदाहरण है मृगारी, जो नारद मुनि की कृपा से भक्त बन गए और सारे आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दी और दिव्य गुण उनको प्राप्त हुए, है ना, आत्मा के ज्ञान के कारण ही। ठीक है, थैंक यू। ऐसा कोई उदाहरण जिस आत्मा के ज्ञान प्राप्त होने से शोक और भय से मुक्त हो गए? एक मिनट, हैंड्स डाउन कर रहा हूँ मैं, आप हैंड रेस कीजिएगा। ऐसा कोई उदाहरण कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, शोक और भय से मुक्त हो गए, माया से मुक्त हो गए? कोई भी ऐसा उदाहरण? कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है आपको? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी। प्रभु जी चित्रकेतु जी का हो सकता है? बिल्कुल सही उत्तर माता जी। हरे राजा कृष्णा प्रभु जी। राजा चित्रकेतु का माता जी किस प्रकार से आप एक्सप्लेन करेंगे, जरा भक्तों को भी पता चलेगा जिन्हें नहीं पता। जी प्रभु जी। प्रभु जी चित्रकेतु की 1000 रानियां थी, वो मैंने उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सॉरी 1 करोड़ शादी की थी उन्होंने, फिर भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर जब अंगिरा ऋषि उनके पास आते हैं तो वो अपना दुख बताते हैं, तो अंगिरा ऋषि उन्हें कुछ मंत्र देते हैं जिससे उन्हें फिर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वो पुत्र कुछ ही दिनों में वो शरीर त्याग देते हैं। जो उनकी सौतेली माने माताएं होती हैं उनको विष दे देती है जिससे वो शरीर त्याग देते हैं। फिर लेकिन जब चित्रकेतु बहुत दुख में रहते हैं, अपने पुत्र के शोक से विलाप करते हुए रहते हैं, तो फिर अंगिरा ऋषि फिर नारद मुनि के साथ वहां आते हैं और उन्हें फिर उनके नहीं फिर वो उनके पुत्र को जीवित करते हैं। फिर वो पुत्र जो जीवात्मा माने पुत्र होते हैं, वो फिर उनको समझाते हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आप क्यों शोक करें, ये आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। आज आप मेरे माता पिता है, लेकिन अगले जन्म में फिर आपका पुत्र कौन होगा और मेरे माता पिता कोई अलग होंगे, पिछले जन्म में अलग है। तो ये सब ज्ञान फिर उनको उनके पुत्र एक बार देते हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है। वो पुत्र ही बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है और हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा हमेशा शरीर बदलती रहती है। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, हम देहात्मा बुद्धि में शोक करते हैं। हम भगवान के अंश है, हमारा और अंश अंशी की सेवा के लिए बना है, इसीलिए इस शरीर के विषय देहात्मा बुद्धि में इस शरीर के विषय में शोक वोक नहीं करना चाहिए। फिर चित्रकेतु को आत्मज्ञान होता है। सॉरी प्रभु जी, मैं इन शॉर्ट पूरा तो आपकी तरह नहीं समझा पाती नहीं, हूँ। बहुत अच्छे से बताया माता जी, थैंक यू माता जी, आप हरे स्मरण रखने कृष्णा के प्रभु लिए जी, और दंडवत अच्छे से प्रणाम। बताने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
तो राजा चित्रकेतु है, उनका भी शोक से मुक्त हो गए, वो शोक से मुक्त हो गए। वो शोक कर रहे थे क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे सोच कर रहे, मतलब शारीरिक स्तर पे विलाप कर रहे थे। जब उनको समझ में आया, नारद मुनि की कृपा से उनका जो मृत प्राण पुत्र था उसको उन्होंने दोबारा जीवात्मा को, जो शरीर में जीवात्मा था जो चला गया था, फिर बुलाया और फिर उसी के द्वारा उपदेश दिलवाया। तो जब उपदेश दिया तो चित्रकेतु शोक से उबर गए। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू माता जी। निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अर्जुन जी का एग्जाम्पल हो सकता है प्रभु जी इसमें, जैसे पहले वो बहुत शोक में थे, उनको मतलब अपने जो परिवारजन वाले थे प्रभु जी, उनकी वो मतलब युद्ध करना पड़ रहा था उनसे, उसके लिए वो रेडी नहीं थे। तो फिर प्रभु जी जब मतलब कृष्ण भगवान ने प्रभु जी उनको मतलब आत्मा परमात्मा ये सब कुछ मतलब ज्ञान दिया, तो उसके बाद जब पूरी तरह से उन्हें ये बात समझ आ गई अपने शोक से, फिर प्रभु जी वो उबर गए और फिर उन्होंने पूरी अपनी क्षमता के साथ प्रभु जी युद्ध लड़ा प्रभु जी। थैंक यू हो माता जी, सकता थैंक यू है। सो मच। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा। अर्जुन को माध्यम, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही उत्तर। अर्जुन भी शोक का कुल थे। वो देख रहे थे मेरे सारे सगे संबंधी, परिजन, पौत्र जन, मतलब भीष्म पितामह, गुरुजन सब सामने खड़े हुए। तो वो शोक में थे, भयंकर शोक में थे। तो जब भगवान ने उनको एक ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया और पूरा डिटेल में जो ज्ञान दिया, इससे वो शोक से बाहर आ गए। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। और कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी एक बार मतलब क्वेश्चन दोबारा बताना। क्वेश्चन ये था कि आत्मा के ज्ञान होने से ऐसा कोई उदाहरण जो शोक शोक भय से मुक्त हो गया हो या माया से मुक्त हो गया हो। जी प्रभु जी। तारा थी बाली की बहू, बाली की पत्नी। प्रभु जी वो मतलब बिलक बिलक के रो रही थी, रामायण में आया है। तो वो रो रही, तो प्रभु जी को मतलब राम जी को कुछ दया आई, तो लक्ष्मण जी को भेजा कि उस तारा को आप समझा के आओ, ये क्यों रो रही है। मतलब सुग्रीव और मतलब लक्ष्मण जी आए थे, तो दोनों ने समझाया कि आप किसके लिए रो रही हो, कि मैं अपने पति के लिए रो रहा हूँ। पति के लिए रो रही हो तो पति तो आपका अपने पास है, आपके पास पड़ा हुआ है, जिसके लिए रो रही हो आप। तो वो बोली हाँ मेरे पास है। तो फिर किसके लिए रो रही हो, कि प्रभु ये जिंदा नहीं है, तो जो जी के लिए रो रही हो, जो जीव है, जीवात्मा के लिए रो रहे हो, तो वो अमर है। तो फिर वो ज्ञान दिया फिर प्रभु जी ने, तो उसको ज्ञान हो गया, तो वो चुप हो गई, बोली कि चलो ठीक है प्रभु जी। उसे समझ में आ गई कि हाँ जीव अमर है और ये तो 5 तत्व का शरीर है, तो ये आपके आगे पड़ा है। तो प्रभु जी वो उसे पूरा ज्ञान हो गया। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो ऐसे उदाहरण हमने लिए जो आत्मा के ज्ञान से जो व्यवहारिक लाभ होता है, जिसमें दैविक गुण प्रकट हो जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति चली जाती है और शोक भय तथा माया से मुक्ति मिल जाती है। और आगे हम पढ़ेंगे, आत्मा के ज्ञान से विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट होती है। उपरोक्त गुण परमेश्वर के पितृत्व की छाया में सार्वभौमिक बंधुत्व उत्पन्न करते हैं। एक आध्यात्मवादी अपनी आत्मा की अभिज्ञता को स्थिर करने व भगवान तथा अन्य सभी जीवात्माओं के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करने में प्रयासरत रहता है। यह शांति, सुख, शुद्धता, ज्ञान, सर्व कल्याण की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, इस जगत में भी वैकुंठ, निश्चिंतता का स्थान जैसा वातावरण बनाया जा सकता है। जब भगवान को प्रत्येक के जीवन का केंद्र माना जाए और भगवान के संबंध में आत्मा का ज्ञान सभी के द्वारा समझा और व्यवहार में लाया जाए,
तो विश्व बंधुत्व की भावना हो सकती है, संभव है, किसी भी आर्टिफिशियल प्रयास से नहीं की जा सकती। जैसे यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशन, पूरे संसार को एकजुट करने के लिए, ये पूर्णतः विफल है। क्यों? ये संभव नहीं हो सकता। शरीर के स्तर पर कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, ये संभव नहीं है। कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, ये संभव नहीं है। ये आत्मा के ज्ञान के स्तर पे ही ये संभव हो सकता है। क्यों? शरीर के स्तर पे तो भेदभाव है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मुसलमान मानता है अपने आप को, कोई हिंदू मानता है, कोई अमेरिकन, कोई इंडियन, एक विशेष प्रकार की जाति का, इस प्रकार से विशेष प्रकार की पोजीशन का, तो बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन आत्मा के स्तर पे ये संभव है। आत्मा भगवान का नित्य अंश है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो सार्वभौम बंधुत्व की भावना जागृत हो जाती है। वो हर एक जीवात्मा को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्म तत्व को जानने वाला है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, वो इस बात को जानता है कि मेरे जो इस शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, वो सब टेम्परेरी हैं। जब तक ये शरीर है, जब तक इस शरीर से जीवित है, तब तक ये संबंध है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे। जैसे जंक्शन होता है ना, रेलवे स्टेशन, जो जंक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग जगह से आती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो क्या है, अलग अलग जगह से बैठे हुए यात्री आते हैं, उनके साथ जो सवारियाँ होती हैं, सब अपने अपने गंतव्य के लिए दूसरे वाले ट्रेन में बैठ जाती हैं और अपने अपने रास्ते पे चले जाती हैं। ऐसे ही सब ट्रैवलर हैं इस संसार में। जो भी, हर एक व्यक्ति ट्रैवलर है और वो अपने अपने गंतव्य पे उतर जाएंगे। जितना समय है उनके कर्म फलों के अनुसार एक विशेष स्थान पे उतर जाएंगे और चले जाएंगे छोड़ करके। इस संसार में हमें इस प्रकार के प्रयासों में नहीं लगना चाहिए, और जो हमें आत्मा का ज्ञान जिससे प्राप्त ना हो, सारे प्रयास हम शरीर के स्तर पे भी करते हैं और कोई प्रयास नहीं करते आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु से मिलने गए, तो उन्होंने साधु के पास पहुँचे और देखा साधु कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु जो है बिना किसी वस्तुओं के कैसे अपना जीवन जी पाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे घर में जहाँ झोपड़ी है उसमें कोई भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो वो प्रश्न पूछते हैं साधु महाराज से कि हे महाराज, आप कैसे बिना किसी फैसिलिटी के आप रह पाते हो? तो महाराज उनसे पूछते हैं कि तुम क्या अपने साथ सारी चीज़ों को लेकर चले हो जो जो तुम्हें चाहिए? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ट्रैवलर हूँ, मैं तो घूमता हुआ जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे पास क्यों होगा? सारी चीज़ें हैं, वो सब घर पे है, मेरे को ट्रैवल करते समय मुझे थोड़ी ना आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। तो वही इसी प्रकार से बोलते हैं कि हम भी तो ट्रैवलर ही हैं। इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं। तो हम सब जीवात्मा भी ट्रैवलर के ही समान हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करते जा रहे हैं। और इसी यात्रा करते करते अपने शत्रु बना लेते हैं, क्योंकि इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इस शरीर को ही भोगने में लगाते हैं। तो जो इस शरीर में हमारी सहायता करता है भोगने में, उसको हम मित्र मानते हैं, और जो हमारे इस शरीर के द्वारा भोग करने में बाधा बनता है उसको शत्रु कहते हैं। ऐसे ही रावण का एक भाई विभीषण, उन्होंने सहयोग नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, तो वही उनके शत्रु हो गए और उनको बाहर निकाल दिया। तो
भाई, सगे भाई होते हुए भी दुश्मन हो गए, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए। तो जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। जब अपने आप को भगवान से संबंधित नहीं देखेंगे और दूसरों को भगवान इससे संबंधित नहीं देखेंगे, ये विश्व बंधुत्व की भावना आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। हिटलर ने गैस चैम्बर में लाखों लोगों को अपना शत्रु मानते हुए मौत के घाट उतार दिया। गोरे और काले के बीच में द्वंद्व केवल ऊपरी त्वचा की विशिष्टता पर आधारित है। जैसे ही मनुष्य आत्मा के ज्ञान को समझ जाता है, ये सभी विवाद एक ही बार रोके जा सकते हैं। मानव मानव के विरुद्ध, परिवार परिवार के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध विवाद स्वयं थोपे गए, सीमांकित मिथ्या बाह्य दिखावों पर आधारित है। जब कोई आत्मा के रूप में सही पहचान कर लेता है, तो भगवान की सुरक्षित छत्रछाया में न केवल मानव बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ सभी उसके बंधु बन जाते हैं। यह बड़े पैमाने पर निरीह गायों की हत्या व गर्भ में लाखों शिशुओं के गर्भपात को रोक सकता है। देखिए, आत्मा का ज्ञान होने से कितनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, कितनी सारी, क्या सारे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। कोई भी समस्या लेके आइए, उसका सॉल्यूशन क्या है? आत्मा का ज्ञान। केवल आध्यात्मिक सॉल्यूशन हो सकता है कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम है तो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपस में जो द्वेष का भाव है, शत्रु का भाव है, वो इसलिए है कि अपने वास्तविक आइडेंटिटी को भूल गए। जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, तो वो सारा जो भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। देखिए, ये भाव किस प्रकार से बदल जाता है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा। भूखंड जो बोला, इस पूरे संसार को भारतवर्ष के नाम से ही जाना जाता था। तो जैसे जैसे इसके समय काल बीतता गया, खंड अलग अलग होते गए। तो आप देखिए किस प्रकार से भावना परिवर्तित हो जाती है। हाँ, जो व्यक्ति पहले मित्र होते थे उसी को दुश्मन समझने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भारत में ही कई अलग अलग देश निकले। उससे पहले जब ये विभाजन नहीं हुआ था, तो ये सारे स्थान के लोग जो है एक ही देश के निवासी कहलाते थे, और सबका भाव था कि ये देश हमारा है, भारत हमारा है। लेकिन जब ये टुकड़े हो गए, तो वो भावना ही परिवर्तित हो गई, एक दूसरे के शत्रु हो गए। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तो शरीर के स्तर पे प्रॉब्लम बढ़ती है, सॉल्व नहीं होती। तो हमारा भाव ही बदल जा रहा है। नहीं, देखा जाएगा अगर हम इसको देखें तो वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, हम वो छोड़ नहीं रहे हैं। हर जीवात्मा का कार्य है सेवा करना। हाँ, वो सेवा तो कर ही रहा है। तो वास्तव में जो शरीर के स्तर पर जो भाव बदल रहा है, वो सही भाव नहीं है। क्या मेरा एक स्थान बदलने से क्या मेरा भाव ही बदल जाएगा? उसको सेवा करने का भाव ही बदल जाएगा? एकदम से पहले मित्र था, अब शत्रु हो गया, तो इसका मतलब वास्तविक भाव नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है, सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो तो मेरे अंदर हमेशा ही है। मैं हर समय किसी को सर्व करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी को प्रेम करूँ, कोई मेरे को भी प्रेम करे, ये भावना। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे हम देखते हैं एक देश का बंटवारा हुआ तो भाव ही बदल गया। ये वास्तव में ये शरीर के स्तर पे हो रहा है। जब कोई आत्मा के स्तर पे ज्ञान होता है, तो सारा विश्व जो है परिवार की तरह लगता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें पूरे विश्व के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ नाचते हैं, एक साथ गाते हैं। हाँ, और एक साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं। एक ही लक्ष्य है पूरे विश्व में, विश्व बंधुत्व की भावना है।
क्यों है ये? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के कारण कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा भगवान का नित्यांश है, उनका दास है। आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में लगे और उनको प्रसन्न करे, उनका प्रेम प्राप्त करे, और किसी भी प्रयास से ये संभव नहीं है। यूनाइटेड नेशन बनाया गया, वो विफल हो गया, और कितने सारे प्रयास किए गए आज तक पूरे इतिहास में, सब विफल हुए, आज तक ये संभव नहीं हुआ। लेकिन जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है। हर एक व्यक्ति परिवार का सदस्य की तरह दिखता है और उसके साथ वैसा ही प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना जो है उत्पन्न होती है। अगला, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जीवन के प्रति रवैया। तो हमारा जीवन के प्रति रवैया बदल जाता है आत्मज्ञान होने पे, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे विदेश में एक टेम्पल में। तो जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पे एक महिला आई थी, बहुत ही मोटी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नकारात्मक उनका भाव था, और बहुत अपने आप से असंतुष्ट थी। बहुत ज़्यादा मोटी होने के कारण उनको अपने आप को हीन भावना लगती थी। समहाउ वो भक्तों का संग करने के लिए या देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे थे। तो जब उन्होंने लेक्चर सुना और प्रभुपाद जी से सुना कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, कि मैं इस शरीर नहीं, आत्मा हूँ। तो बाद में अपना रियलाइजेशन वो माता जी शेयर कर रहे थे, महिला जो हैं, वो कह रहे थे मुझे सुनकर इतना रिलीफ मिला और मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ गई, एकदम से एटीट्यूड ही मेरा बदल गया। मैं इतनी नकारात्मक थी अपने शरीर को लेकर के कि मैं इतना ज़्यादा बेकार हूँ, इतना मोटा शरीर क्यों है मेरा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये नेगेटिव रवैया था। तो ऐसा नहीं उस ज्ञान को सुनने से कुछ उनका शरीर का वजन घट गया, ऐसा नहीं था। लेकिन एकदम से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो एकदम से उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो आत्मा के ज्ञान से किस प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, इसको आगे पढ़ते हैं। आत्मा के ज्ञान को समझ लेने से व्यक्ति का दृष्टिकोण और रवैया बदल जाता है और जीवन की कठिन घड़ियों का सामना करते समय उचित व्यवहार करने में सहायक होता है। व्यवहारिक परिवर्तन तथा आध्यात्मिक उन्नति जो एक व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से प्राप्त करता है, प्रमाणित करता है कि मनुष्य में अच्छाई की अंतः शक्ति है और इसे भगवान की प्रेम में सेवा द्वारा तथा भोग वृत्ति की नकारात्मकता को दूर कर जगाया जा सकता है। हृदय परिवर्तन सद्भावना, सहयोग, संवेदना, प्रेम तथा विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा की ओर ले जाता है। जब कोई आत्मज्ञान समझ जाता है तो वह आत्म चेतना को प्राप्त करता है जो कि उसे आत्म प्रबंधन की ओर ले जाता है। हम अपने आत्म रसायन अथवा प्रकृति को, स्वयं के अच्छे व बुरे व्यवहार को, स्वयं की शक्तियाँ व कमजोरियों को और हमें कहाँ अपने आप में सुधार लाना चाहिए को देखना चाहिए। मान लो कोई अगर कोई शरीर के स्तर पर ही सोचे, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा दुर्बल शरीर मिल गया तो पूरा जीवन ही वो इस हीन भावना में काट देगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल सुना, माता जी को इतनी हीन भावना थी कि मेरा इतना मोटा शरीर है, तो वो पूरा जीवन उसका हीन भावना में ही चला जाएगा, नेगेटिव थॉट्स में। क्यों मेरे को ऐसा शरीर मिल गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो पूरे जीवन भर यही विचार करता रहेगा। कोई गरीब हुआ, अगर उसको आत्मा ज्ञान नहीं है तो पूरे जीवन भर ऐसे ही रोता रहेगा, चिल्लाता ही रहेगा, हाय 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 हाय। तो आत्मा ज्ञान ना होने के कारण जो हमारे पास है हम उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हम हमेशा ये सोचते रहेंगे
काश ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, काश ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से संतुष्ट नहीं रहता, वो सोचता है मैं मोटरसाइकिल ले लूँ। लेकिन मोटरसाइकिल वाले से पूछो तो मोटरसाइकिल वाला सोचता है मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। जिसके पास गाड़ी है वो कहता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब जो जिस अवस्था में है वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो सोचता है कि काश मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हाय मेरी ऐसी हालत क्यों है, क्यों मुझे ऐसा जन्म मिला, क्यों मुझे गरीब परिवार में जन्म मिला, क्यों मैं गोरा पैदा नहीं हुआ, मैं काला पैदा हुआ, क्यों मैं बदसूरत पैदा हुआ। ऐसे पूरे जीवन भर विलाप करते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जीते रहेंगे। लेकिन आत्मा के ज्ञान होने से ये सारी प्रॉब्लम खत्म। मान लो गरीब है तो जो ये जानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो गरीब क्या है, गरीब एक उपाधि है इस शरीर से संबंधित, लेकिन मैं तो भगवान का नित्य अंश हूँ। मेरा काम है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए कोई धन नहीं चाहिए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या अप्रच्यते। अगर कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल इत्यादि देता है और मेरे नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सदैव प्रसन्न रह सकता है। अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य यही है, सभी का लक्ष्य यह है कि हम खुश रहें, हमें आनंद मिल जाए। लेकिन अगर शरीर के स्तर पे सोचेंगे और शरीर के स्तर पे कार्य करेंगे तो कभी आनंद नहीं मिलेगा, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये ढूंढते रहेंगे काश मेरे पास ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा धर्म है भगवान को पसंद करना, भगवान की सेवा करना, तो वो चाहे जैसी भी स्थिति में होगा उसी में अपना जो वास्तविक धर्म है उसका पालन करेगा और वो प्रसन्न रहेगा। वो कभी रोएगा नहीं, हाय हाय नहीं करेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। भगवान भगवद गीता में ही ऐसे भक्त के लक्षण बोलते हैं जो आत्मज्ञान में पूर्ण है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ही कथयन, ये श्लोक है हाँ, मत चिता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त श्रीमाम नित्यम रमयन्ति च तुष्यन्ति च। तो खुश होने का भगवान बता रहे हैं, कौन खुश रहता है, मेरे भक्त खुश रहते हैं। मत चिता मत गता प्राणा, जिसका चित्त मेरे में लगा हुआ है, जो हमेशा मेरी सेवा में लगा हुआ है, मेरे स्मरण में लगा हुआ है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो क्या करता है, हमेशा आनंद में रहता है, आनंद में रमण करता है हर समय और तुष्ट रहता है। रमयन्ति च तुष्यन्ति च, हमेशा संतुष्ट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, मत चिता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्पर, मेरे बारे में सदैव चर्चा करता रहता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कथयन्ति च माम नित्यम रमयन्ति च तुष्यन्ति च। मेरे बारे में कथाओं का श्रवण करता है, चर्चा करता है, यही वास्तविक आनंद है। इसमें बताइए कौन सा खर्चा लगना है। तो अगर कोई गरीबी है और वह वास्तविक उसको आत्मा ज्ञान हो जाए तो वह आनंद में हो सकता है। तो शरीर के स्तर पे नकारात्मक सोच ही बनी रहेगी, सकारात्मक सोच नहीं हो सकती। हमेशा यही सोचते रहेंगे, मेरे पास काश ये चीज़ हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे पास क्यों नहीं मिला। हर एक को दोष देते रहेंगे, इसकी वजह से नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, इसकी वजह से मैं ज़्यादा धन नहीं कर पाया, मेरे बाप बाप ने मुझे इतना नहीं पढ़ाया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोष देते रहेंगे और हमेशा नकारात्मक सोच में रहेंगे। लेकिन भक्त लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं भगवान पर और प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक आनंद के स्रोत को जानते हैं, और वो कौन है, कृष्ण। तो जीवन का जो जीने का जो रवैया है वो ही बदल जाता है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये आत्मा का ज्ञान विदेश में दिया तो आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने से उनका
जीवन का रवैया ही बदल गया। वो सब नकारात्मक थे, वो संसार को त्याग चुके थे, वो सड़कों पे रहते थे। वो सब बहुत ही बड़े रईस फैमिलियों से लोग होते थे, हिप्पीज जो हैं, लेकिन सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने नकारात्मक विचारों के कारण। कुछ उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, नशा पान करते थे और हर प्रकार के नियमों को तोड़ते थे और असंतुष्ट थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें आत्मा ज्ञान दिया और वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो आत्मा के ज्ञान से जीवन के प्रति जो रवैया है वो पूर्णतः बदल जाता है। जिस प्रकार हम दूसरों को यह निर्देश देने का साहस रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसी प्रकार हमें भी इन पहलुओं के समुचित ज्ञान के साथ अपनी इंद्रियों को निर्देश देने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरणतः जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, परंतु यदि इसे उचित रूप से नियंत्रित ना किया जाए तो यह हड्डियां तोड़ सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे को आत्मज्ञान नहीं है तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी हम जान जाएंगे, मतलब इंद्रियां क्या है, कोई भी इंद्रिया कहीं भी भाग रही है, किस प्रकार जैसे मन में आया वैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार चल रहे हैं और इंद्रियों को उसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देके बताया कि जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि हड्डी तुड़वा सकती है, हमारी भी और दूसरों की भी कुछ भी ऐसा बोल करके। हाँ, तो ये कैसे, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। पनीर परसों वाला प्लीज म्यूट कर लीजिए। अधिकांश अवसरों पर गलत स्थान पर गलत आदमी के सामने जुबान से जानकारी फिसल जाती है और फलस्वरूप निकले परिणामों को व्यक्ति टाल नहीं सकता। आत्म संचालन में यही कठिनाई है। यदि मैं अपनी स्वयं की इंद्रियों के संचालन की जिम्मेदारी लेने में अक्षम हूँ तो मैं अपने जीवन की, अपने परिवार की या अपने कार्य स्थान की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाने में कैसे सक्षम हो सकता हूँ। इसलिए संक्षेप में हम में आत्म प्रबंधन करने का साहस होना चाहिए। यह हमारे व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों, परिवार और कार्यालय दोनों में बहुत सहायक है। तो देखिए एक और बेनिफिट, अगर आत्मा का ज्ञान होगा तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ, मतलब पारिवारिक लाइफ, इसमें भी सामंजस्य बना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आत्मज्ञान ना होने के कारण एकदम से क्रोध आएगा, कुछ बोल देंगे, किसी भी प्रकार से हम प्रभावित होंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। किसी से ईर्ष्या हो जाएगी, उसके अनुसार हम एक्ट करेंगे। तो हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही हमें संसार दिखाई देगा। क्रोध में होंगे तो सभी क्रोध में हम क्रोध के साथ व्यवहार करेंगे, ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या के साथ ही व्यवहार करेंगे। लेकिन आत्मज्ञान होगा तो हम सब इनसे मुक्त होंगे और सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार होगा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा और सबके साथ हम सामंजस्य बना पाएंगे। अदरवाइज इम्पॉसिबल है। यदि मैं वास्तव में अपने साथी के साथ अपनी परिस्थिति या संबंध को सुधारने में इच्छुक हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ जिस पर मेरा नियंत्रण है, वो है अपनापन। मैं अपनी पत्नी, अधीनस्थ मित्र तथा काम को अपनी कमजोरियों के अनुसार ढालने के प्रयास को रोक सकता हूँ। मैं एक अच्छा साथी और बिना किसी शर्त के प्रेम व सहारे का स्रोत बनने में अपना ध्यान लगा सकता हूँ। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे उदाहरण की शक्ति को अनुभव करे और उसी तरह से मेरे साथ भी व्यवहार करे, परंतु वह व्यक्ति ऐसा करता है अथवा नहीं। अपनी किसी स्थिति सुधारने का सबसे सही तरीका है अपने आप पर, अपने जीवन पर कार्य करना। अपने जीवन को सुधारने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि एक अच्छा श्रोता बनना, एक अच्छा प्रेम करने वाला जीवन साथी बनना, एक अच्छा विद्यार्थी बनना, एक अच्छा सहयोगी,
कर्मचारी बनना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम संसार को सुधारने की बात करें तो ये बड़ा ही असंभव कार्य है, संसार को नहीं सुधारा जा सकता। अगर हम सुधार सकते हैं तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को सुधारें। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सुधर जाएंगी। प्रॉब्लम हमसे है, हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ हैं, उनके अनुसार हम एक विचारधारा रखते हैं और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं संसार में लोगों के साथ। टिट फॉर टैट, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये शरीर की जो चेतना पे जब होते हैं इस प्रकार से ही व्यवहार होता है, टिट फॉर टैट। लेकिन जो आत्मज्ञान में फिक्स्ड है, जो जो आत्म तत्व को जानता है, उसका व्यवहार इस प्रकार से नहीं होता। वो भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट होता है और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करता है। मान लो कोई जानबूझकर परेशान भी कर रहा है तो वो एक्शन लेगा, लेकिन वो भी संरक्षण में रहकर कि क्या मेरे आत्म उत्थान के लिए सही है या ये वाला एक्शन गलत होगा। वो पहले डिस्कस करेगा, सीनियर वैष्णव से डिस्कस करेगा। स्वच्छंद जो है कार्य नहीं करते भक्त लोग। तो जो आत्मज्ञान जिसको होता है वो हर एक कार्य को बड़ा सोच समझ के करता है कि किस प्रकार से ये मेरी आत्म साक्षात्कार में तो बाधा नहीं होगा, भक्ति में तो प्रगति नहीं रुक जाएगी किसी भी प्रकार से। तो भक्त का दृष्टिकोण ही अलग है संसार में, और जो संसार के लोग हैं उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग है। तो दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। भक्तों का दृष्टिकोण है गुरु साधु शास्त्र। भक्त हर एक वस्तु को, हर एक चीज को शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं और उसी के साथ व्यवहार करते हैं। और जो संसार के लोग हैं वो मन के दृष्टिकोण से, अपनी इंद्रियों के दृष्टिकोण से, जिस चीज से आ सकते हैं उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। इस प्रकार से कामुक व्यक्ति है, उसे संसार सारा कामुक ही नजर आएगा। तो इस प्रकार से भक्तों का जो है दूसरों को सुधारने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हम कर भी क्या कर सकते हैं, हम किसी को नहीं सुधार सकते। मैंने एक बार सुना था सीनियर वैष्णवों से कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, जो मैं बदल सकता हूँ उसके लिए मैं प्रयास करूँ, उसके लिए मुझे बुद्धि दीजिए, जो मैं बदल सकता हूँ उसके लिए मैं प्रयास करूँ, और जो मैं नहीं बदल सकता हूँ उसको मुझे सहने की शक्ति दीजिए। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो संसार को बदलने में अपनी एनर्जी नहीं लगाता। हाँ, वो अपने आप को बदल सकता है। तो भक्त के प्रयास अपने आप को बदलने में होते हैं, अपने आप को सुधारने में होते हैं। संसार को बदलने की कोशिश करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हाँ, और अपने आप को अगर बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो आलसी होंगे और इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमने का कारण बनेंगे। दूसरों को केवल सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से? प्रेम के द्वारा, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके, इसको बांट करके, या आत्मा का जो ज्ञान है प्रदान करके संसार को सुधारा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल इस्टेब्लिश किया, और श्रील प्रभुपाद जी के जो प्रिय शिष्य हैं, जो जितने अनुगत भक्त हैं, वो आज इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हर जगह जाकर के प्रचार कर रहे हैं और समाज की स्थिति को सुधार रहे हैं। और ये संभव हो पा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में संभव हो पा रहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है। 24 ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके, हाँ, इस ज्ञान को ग्रहण करके, और उनका जो व्यवहारिक जो जीवन है, जो प्रतिदिन के व्यवहार में उनका, वो पूरा बदल जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है कि जो आत्मा का ज्ञान है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और उसके व्यवहारिक लाभ कितने हैं हम लोग कल करेंगे। तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम देंगे। कोई प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित?
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं विराम लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।